ना कभी काम के आधार पे वोट दी ना देवे। लोकपाल का तो नाम ही नहीं लेते, ये लोकपाल कहाँ चला गया? नहीं पता जी इसके बारे में। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है, उनको पक्का करेंगे, कहते ना जो हम कहते हैं वो करते हैं, वो करा नहीं ना आज तक। बताइए इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नो कमेंट। तनख्वाह तक नहीं दे रही है। मुझे, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे इतना डीपली नहीं पता। मैं आम आदमी पार्टी को दूंगा, मगर देता ये भी बीजेपी को ही है। नहीं पता, इनको क्या पता। कांग्रेस ने उसको पटकनी देनी है। हरियाणा का बदला लेना ही लेना। समझ रहे ना, हरियाणा का बदला लेना ही लेना। जो आप ये कह रहे हैं कि इस पूरे इलाके में, जैसे ये बाबरपुर का इलाका है, विधानसभा बाबरपुर लगेगी, बगल में मौजपुर, जाफराबाद, सीलमपुर की, भोजपुर भी आधा इसमें आता है ना? हाँ, मौजपुर आधा। और क्या क्या इलाका आता है इसमें? विजय पार्क। विजय पार्क, सुभाष मैंने क्या क्या इलाके हैं बाबरपुर विधानसभा में? कौन कौन से इलाके हैं? आपका जनता कॉलोनी, सुभाष पार्क, गोरख पार्क, बलवीर नगर, और इधर तुम्हारा नाले, इधर आपका लोनी गोल चक्कर, ये अम्बेडकर, इधर आ जाओ अपना, फिर जनता कॉलोनी तक का इलाका सारा बाबरपुर में। ये सारा बाबरपुर में। और बाबरपुर के विधायक हैं गोपाल राय, आम आदमी पार्टी वाले, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं। कैसा काम रहा उनका? 8-10 साल से तो यहाँ पे रहे। के आधार पे कभी वोट नहीं मिलना दी हिंदुस्तान ने, ना देवे। क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। प्रमोद अग्रवाल मेरा नाम है। बताइए। ना कभी काम के आधार पे वोट दी ना देवे। काम किया चाहे न किया उससे मतलब नहीं है। उससे मतलब हमारे को ना आज तक था ना होगा आगे को। जब क्यों बोल रहे हैं? जब हम काम के आधार पर देंगे ना, जब हम काम के आधार पे देंगे तो कैंडिडेट को वोट देंगे। तो बीजेपी को देनी पड़ेगी। काम के आधार पे देंगे तो केजरीवाल जी को, मतलब आम आदमी पार्टी को देनी पड़ेगी। नहीं सकते, उसने कुछ करा ही नहीं। एक बार बताइए, सुनो राहुल, एक आदमी ने 22 करोड़ का साउथ एक्स में फ्लैट खरीदा। अच्छा। और 4500 रुपये वहाँ गए उसका पानी का बिल। मैं पानी का काम करता हूँ, प्लम्बरी करता हूँ। मैं उसके घर में मेंटेनेंस कर रहा था। 4500 रुपये का पानी का बिल आने पर वो रोया। इसने 42 करोड़ रुपये का फ्लैट खरीदा। कहता है यार आप पानी तो फ्री है, ये पानी का बिल कैसा आ गया? अब बताइए क्या दिक्कत है? बिल आ गया। रोया वो, कहता है फ्री है, फिर मेरा। चलिए आपकी बात मान लिया कि पानी की दिक्कत है, और क्या दिक्कतें हैं जो दूर? देखो जी, फ्री का सुविधा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अस्पताल फ्री होने चाहिए, स्कूल फ्री होना चाहिए। अच्छा। बाकी कोई चीज़ फ्री नहीं होनी चाहिए। बिजली 200 यूनिट मिल रही जो फ्री? कुछ नहीं फ्री होने चाहिए। तो वो तो मजबूरी में दे रहे हैं वो तो। चाचा, अरे चाचा नहीं, चाचा आपकी बात आनी चाहिए। बताओ चाचा, झगड़ा हो जाएगा, आपकी बात आनी चाहिए। बताइए। आज से 10 साल पहले भी 80 करोड़ थे, वो वाली बात बताओ ना। और आज भी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। आज से 10 साल पहले भी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे थे। तो और क्या? आबादी के हिसाब से था ना। नहीं, वो ये बोलना है कि अब मोदी जी भी वो फ्री दे रहे हैं राशन लोगों को, तो फ्री तो वो भी नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से, ये कह रहे हैं ना आप? 2009 में 500 यूनिट फ्री दे देंगे बिजली, उनका क्या सेंट के मालूम। 2009 में डीटीसी का किराया बढ़ा था, जो आज मौजूदा किराया 2009 में बढ़ा था। हम तो एक बात मानते, क्या हम 2009 की तनख्वाह या पैसे ले लेंगे? जी, क्या हम 2009 की तनख्वाह या पैसे ले लेंगे? बात बता दो। नहीं, अभी तो बहुत महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है तो बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए? एकदम बढ़नी चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए, तनख्वाह बढ़नी चाहिए। 2009 से आज तक नहीं बढ़ा, बस नहीं आई। नहीं, जो 2009 में आई थी बसें। तो चाचा ये बताइए हमको, अब देखिए एकदम काला सफ़ेद बतियाते हैं हम लोग। काला सफ़ेद में अब ये बताइए कि इस बार दिल्ली में होने क्या वाला है? कौन जीत रहा है दिल्ली में इस बार? होने वाले का तो पता नहीं जी, लेकिन होना चाहिए आम आदमी पार्टी की सरकार। बीजेपी। आप बीजेपी बोले, आम आदमी पार्टी बोले? भाई छोटा भाई है। अपने छोटे भाई हैं। हाँ भाई बड़े भैया की बात नहीं मान रहे हैं आप? नहीं, मेरा अपना अपना मन है सबका, है ना। आपको क्या लगता है आम आदमी में सबको अपनी आज़ादी है। आपको क्यों लगता है आम आदमी पार्टी आनी चाहिए? हमें पसंद है जी अरविंद केजरीवाल। क्यों? मतलब एक पैमाना होगा ना आपके पास? क्यों क्या नहीं? ये है कि अगर कोई आदमी महीने के 10,000 रुपये कमा रहा है और उसको गवर्नमेंट से 2,000 की या 1,500 की मदद मिल रही है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताइए, जब हालांकि वो आपका अपना पॉलिटिकल व्यू हो सकता है, भाई साहब आप भी आ जाइए, आपका अपना पॉलिटिकल व्यू हो सकता है, लेकिन एक बात बताइए, बहुत सारे लोगों से कल मैं मिला कालका जी के इलाके में, वो बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पे 2100 का फार्म भरवा रहे हैं, लेकिन उनकी पंजाब में सरकार है, 1000 रुपये वहाँ पे क्यों नहीं बांटे? मैं प्लम्बरी करता हूँ पहले। हरियाणा के बारे में नहीं मालूम जी हमें। पंजाब की बात कर रहा हूँ, हरियाणा की नहीं। पंजाब के बारे में, उसके बारे में नहीं मालूम। मैं आपको बताऊँ, मैं प्लम्बरी करता हूँ जी।
मैं रजिस्टर्ड प्लम्बर हूँ दिल्ली जल बोर्ड से 35-36 साल हो गए। ये 1000 रुपये में कनेक्शन लगा रहे हैं फ्री में। पहले कनेक्शन लगाते थे हम लोग, मजदूर अपने घर का पेट भरते थे, ठीक है जी। उसने काम हमसे लेके आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब ने बड़ी बड़ी फर्मों को दे दिया। हमसे काम लेके, हम गरीब आदमियों से काम लेके, प्लम्बरों से बड़ी बड़ी फर्मों को दे दिया। अच्छा, अब वो पानी कनेक्शन लगा रही हैं। अच्छा, आप वाकिफ हैं इनके आरोपों से? ये जो कह रहे हैं हद तक बात बहुत सही बोल रहे हैं, ये बिल्कुल हकीकत बात है कि गरीब आदमी के लिए कारोबार जो है ना वो ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी ने फ्री के चक्कर में जो थोड़ा बहुत आदमी कमा खा रहा था ना, वो फ्री के चक्कर के अंदर आके कुछ कर ही नहीं पा रहा। आगे इन्होंने नौकरी तो किसी को दी नहीं, मास्टर को भी पक्का नहीं करा। इन्होंने पिछले 5 साल पहले बोला था हम पक्का करेंगे, उन्होंने भी पक्का नहीं करा। बसों में वो चलते थे, उनको भी इन्होंने निकाल दिया। आई समझ में? बाकी इन्होंने बाकी कुछ करा नहीं। 2 या 3 काम करें, सिर्फ उसी को गा रहे हैं, रिपीट करे जा रहे हैं जी। क्या हमने काम जैसे किए इन्होंने? स्कूल को गा रहे हैं, पानी को गा रहे हैं, बिजली को गा रहे हैं। बिजली के अंदर भी सिर्फ जो पक्के मकानों में रह रहे हैं उनसे तो सब कुछ भी खरीद ले रहे हैं, पैसा ज़्यादा, और गरीबों को दे रहे हैं। तो मतलब सरकार का काम क्या होना चाहिए? गरीबों को ना दे सरकार? नहीं, दे तो सही है, हिसाब से तो देना, मतलब कहने का ये कि हर चीज़ का हिसाब बनाया ना। अब तुम बिना हिसाब ही भागे चले जाओगे, बिना हिसाब से कोई काम करोगे तो उसकी तो कोई बात तो बनेगी नहीं। इस बार क्या होगा दिल्ली में? आपका क्या मन है दिल्ली में क्या हो? अंदर आपके ना मिक्स सरकार आएगी। मिक्स सरकार आएगी? हाँ, कांग्रेस भी सर सीटें निकालेगी आपके गारंटी से, चाहे वो 10 सीटें लेकर आए। समझे, सीटें कांग्रेस की भी आएंगी और बीजेपी की तो आपके सरकार बनने के चांस हैं। अच्छा, ये बताइए, चांस है ये की बात होगी, आपका मन क्या है? मन क्या है आपका? बीजेपी को देते हैं, चाहे मर जाएंगे तब तक। हमारा तो खानदानी बीजेपी का था, बाप दादा पर। समझ में आ गई है? हम तो बीजेपी के अलावा देंगे नहीं, चाहे जीते ना जीते। कह रहा है कांग्रेस में आम आदमी पार्टी को दूंगा, मगर देता ये भी बीजेपी को ही है। इनको क्या पता, किसी को क्या पता मैं अंदर किसको देगा। कर रहे हैं कि आप भी बीजेपी को देकर आएंगे? अपने अपनी वोट का सबको अपना पता है, अंदर जाके कौन सा बटन दबाया कुछ नहीं पता। हाथ का मालिक होता है, कौन किसको देना चाहेगा। समझे, अन्ना हजारे के साथ में भी इन्होंने लेकर आए थे हम ये करेंगे। लोकपाल का तो नाम ही नहीं लेते, ये लोकपाल कहाँ चला गया? अरविंद केजरीवाल। हाँ, क्या कहते हैं, लोकपाल। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ आए थे, लोकपाल का नाम भी नहीं लेते हैं। नहीं पता जी इसके बारे में। इन्होंने कहा था कि हम पहली मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है उनको पक्का करेंगे। कहते हैं जो हम कहते हैं वो करते हैं, वो करा नहीं ना आज तक। बताइए इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं आपको नो कमेंट। मैं आपको बता दूं 2021 में इनके मन की इच्छा पूरी होनी। नहीं मुझे सब पता है, मैं तो बहुत बात करता रहूँ, इनकी इच्छा पूरी होनी। मैं तो बात कर देता हूँ। तनख्वाह तक नहीं दे रही है। बताइए भैया, ये बोले तनख्वाह नहीं दे रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे इतना डीपली नहीं पता। ये तो अपनी दुकान से संबंधी काम करता है बस। फील्ड में तो हम रहते हैं, धक्के खाते पूरी दिल्ली में। एक बात बताइए, जब केजरीवाल आप लोगों को इतना पसंद नहीं है, आप लोग बीजेपी के हार्डकोर वोटर हैं, तो केजरीवाल 10 साल मतलब आम आदमी पार्टी 10 साल से कैसे सत्ता में है यहाँ पे? कांग्रेस का सारा वोट शिफ्ट हो गया तो उसको, बीजेपी का तो आज भी 38-35% वोट है, वो हिलता ही नहीं है। तो सारा वोट उसको तो चला गया, कांग्रेस का वोट था। कांग्रेस का कौन सा वोट? कौन सा वोट कांग्रेस? गरीब झुग्गी झोंपड़ी का दलित वोट था, सारा उसको चला गया। वो उसके वोट कांग्रेस में जाता था पहले, और जिस दिन कांग्रेस का वोट बैग मारेगा ये पटरी पे आ जाएगा। अच्छा, बैग मारेगा जिस दिन भी कांग्रेस का वोट आया गया इसके अंदर, और अभी कुछ निकाल के लिया, अगले साल में कुछ और ले आएगा। 4-5 सीटें आपके जरूर हैं कांग्रेस की, मोमडन इलाकों से सारी सीटें आएंगी इसकी। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों से कांग्रेस की सीटें निकलेंगी? हाँ, निकलेंगी आपके। मतीन जी कौन से इलाके? कौन से इलाके? जैसे जाफराबाद बारी बारी, हाँ फिर बताइए। जैसे जामा मस्जिद हो गई, सिलमपुर हो गया, ओखला हो गया, जहाँ पे इनकी 50% वोट मोमडन लग जाता, वहाँ सीट इसकी निकलेगी, कांग्रेस की निकल जाएगी आप बोल? मटिया महल जैसे इलाकों से। अच्छा, इन इलाकों पे निकल जाएगी। और बताइए सर, कुछ बोल रहे थे आप? देखो जी, ये है कि बीजेपी क्यों हार रही है, यहाँ आपने पूछा था ना। क्यों हार रही बीजेपी 10 साल से? 20 वोट मिलेंगी आम आदमी पार्टी को, 20% से शुरू होती बीजेपी के विरुद्ध चुनाव। खुल के बोलिए, ऐसे नंबर मत भूल जाइए, साफ साफ बताइए। 20% से शुरू होता है बीजेपी का चुनाव। 20% दूसरी पार्टी को मिलेंगे तो बीजेपी को 1 वोट मिलेगी। अच्छा, तो इसलिए यहाँ से जीतते हैं ये। हम समझे नहीं आपकी बात। कांग्रेस 2015 में राहुल गांधी ने कहा था चुनाव वापस ले लो अपना, बैकफायर कर गया था ये, जहांगीरपुरी से चुनाव लड़ने से मना कर देता, तो जीत गया ये।
और आज से ही 2020 में चुनाव नहीं लड़ा इन्होंने, जहाँ जहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगा वहाँ ये जीतेगा। अच्छा, अब क्यों राहुल गांधी के चुनाव मैदान में आती? पहली रैली करी है उसने, अब देख लो वहाँ पे उसका फर्क पड़ेगा जरूर। सीलमपुर में पहली रैली करी है राहुल गांधी ने, उसका फर्क जरूर पड़ेगा होम रन वोट के ऊपर, क्योंकि पुराना वोट ही तो सारा कांग्रेस का ही था, वो जो आम आदमी को शिफ्ट हुआ भाई साहब। अब कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का वोट था वो बीजेपी आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया है। तो अब वो इसके पास आएगा, आधा वोट तो कम से कम आना ही एक है। बात बताइए, मतलब मैं एक और सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं। भैया आप बैठ जाइए आप। अरे हम तो ठीक है। एक बात बताइए, आप लोग जिस इलाके में रहते हैं वो बड़ा संवेदनशील इलाका रहा है। भाई आप आइए, आप भी आइए। बड़ा संवेदनशील इलाका रहा है ये। साल 2020 में चुनाव के ठीक पहले यहाँ पे बड़े भारी दंगे हुए थे, इसी चौक पे हुआ था, सामने कपिल मिश्रा का भाषण हुआ था, ये सब यहीं पे हुआ था, सबने देखा था और बहुत सारे लोगों ने झेला भी होगा, कर्फ्यू लगा था, मैं खुद वहाँ पे। कैसा रहा था उस समय माहौल यहाँ पे? माहौल क्या रहा, 24 घंटे के बाद खुल गया था माहौल। अच्छा, समझे नहीं, ये जो चौक है ये अगर इससे आप इधर जाओगे तब समस्या है, इस चौक से इधर जाओगे तब समस्या है। मतलब साफ साफ बताइए, खुल के बोलिए तब समझ में आए। जैसे हम जाफराबाद के सब सीलमपुर सब चलेंगे तो थोड़ा डर था। क्यों डर था? यही दंगे का, मतलब अरे कोई कारण होगा ना डर का। जहाँ पे एक कमेटी के लोग रहेंगे तो उसके अंदर फर्क तो पड़ता, सारा इनका गड़ा लग जाता है यहाँ से। इसके लिए आप कह रहे हैं उधर मुस्लिम लोग रहते थे इसलिए? हाँ, टेंट वाला स्कूल लगा लो, जनता कॉलोनी लग गई, इधर को तुम्हारा कबूल नगर लग जाएगा, सारा मुसलमान एरिया है, करदमपुरी हो गया सारा। तो जहाँ ये लोग इकट्ठे होकर एकदम निकल, हिंदू इतना करता ही नहीं है जितने ये लोग आ जाते हैं। अच्छा, समझे? और कह रहे हैं हिंदू नहीं करता, मुसलमान है ज्यादा। नहीं करता, मतलब कहने का ये हिंदू तो मतलब मजबूरी में खड़ा होता है। जब तुम्हारे घर पे कोई मारने आएगा जब तुम बाहर निकलोगे, नहीं तो निकलेंगे ही नहीं। आप हमारे को क्या जरूरत है, कोई भी जा रहा हो, जब हमारे दरवाजे पे कोई पत्थर मारेगा हम देखेंगे कौन मार रहा है, फिर उसका जवाब देना पड़ जाएगा। तो ये यहाँ हुआ। अब यहाँ थोड़ा सा हिंदू इलाके का गढ़ था तो इस वजह से यहाँ पे अपनी सुरक्षा के लिए सब बाहर निकल के खड़े हो गए थे और वो लोग यहाँ तक आ गए थे उस टाइम में भी। फायरिंग वायरिंग यहीं पे हुई थी, सब गोलीबारी यहीं चल रही थी। पल्ली हुई थी उस समय जो है शिव मंदिर वाली, शिव मंदिर पर, शिव मंदिर के पास जहाँ बाजार हाँ उधर ही भाई थी। तो ये वाली बात है और कोई बात नहीं है। आदमी तो देखो क्या बोल रहे हैं भैया, बताइए। फायरिंग कर रहे इसी रोड पे हुई, आंसू गैस वगैरह खूब यहाँ खूब चली है। यहाँ पे फायरिंग वायरिंग हुई? फायरिंग नहीं, आंसू गैस। आंसू गैस चला इस सड़क? बहुत। पुलिस ने लाठीचार्ज वगैरह भी किया होगा? हाँ वो पुलिस तो आएगी फिर। मतलब घरों में यह हाल था कि आंखों में जलन हो रही थी सब में, घरों में सारे। तो अभी क्या हाल है दंगे के बाद? क्या सब शांत है? ना तो हिंदू लड़ता है ना मुसलमान लड़ता है, लड़ने वाले होते हैं बाहर के लुटेरे। वो लूट, उनका मकसद होता है लूट पाट का, बस और कुछ नहीं होता। या लड़ा दें दोनों लोग को, हाँ, या लूट लें या लड़ा दें, यही मकसद होता होगा। और क्या, जब लूट हो गया ना, सीए लागू है ना हमारे देश में आज, सीए लागू हो गया ना। तो ये मतलब अभी तक लागू हुआ है कि लोगों को नागरिकता मिलनी शुरू होगी ना, दंगा खत्म। इनको भड़का दो, कांग्रेस भी भड़काती है, सब इन्हीं के पक्ष में रहते हैं। संभल में आपके मित्र हैं वो बोल रहे हैं कि दंगा करने वाले यहाँ के लोग नहीं होते हैं। बड़े हैं हमसे, मित्र नहीं है, बड़े हैं, बहुत बड़े। और आपके बहुत बड़े मित्र हैं? मित्र नहीं है, बहुत बड़े, उम्र में बड़े, उम्र में भी बहुत बड़े हैं मान लीजिए। तो देखो मेरी बात वो बोल रहे हैं कि दंगा बाहर वाले भड़काते हैं। बाहर वाले नहीं भड़काते। रीजन है, जब मैं नहीं भड़कूंगा, जब मैं इसको नहीं बुलाऊंगा तो ये कैसे आ जाएगा? जब ये आएगा ना जब मैं बुलाऊंगा। अभी भी संभल में क्या हुआ है, आसपास के जिलों की पब्लिक पहुंच गई, बुलाई हुई संभल वालों ने जब तक पहुंच गई। कैसे पता चला आपको ये सब? अखबारों में, टीवी में समा रहा है। आसपास जिले के लोग पहुंच गए? हाँ। अच्छा, और क्या पता चला संभल के बारे में? दंगल हो गया खूब, दंगा हुआ वहाँ पे, है ना। अब खुदाई हो रही है तब से, अब जड़ें खुद गई। कहाँ खुदाई हो रही है? संभल में नहीं हो रही खुदाई। कहाँ नहीं हो रही है मालिक? मस्जिद में? आप मस्जिद को मत समझो, एक मस्जिद उन्होंने बचा ली, 1000 मकान टूट रहे हैं वहाँ पे। जो आसपास जो मंदिर मिल रहा है उसको बोल रहे हैं आप? हाँ, 1000 मिल रहे हैं ना। एक मंदिर तो ऐसा मिला है, हमने देखा टीवी में कि चारों तरफ घेर के बनी फैक्ट्री बना दी, बीच में मंदिर घेर लिया। अच्छा, आज कल वो भी साफ हो गई जगह। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? हमारी डरपोक की वजह से, मतलब हिंदू कौम की डरपोक होने की वजह से? डरपोक होने की वजह से, क्योंकि हम लोग रहे गुलाम। हिंदू कौम? हाँ जी। अच्छा, और क्यों रही गुलाम हम लोग? यही हमने गुलाम रहे तो ये आदत पड़ गई, हमने दब जाओ। आज भी दब जाते हैं हम। इन्हें बाहर दो, मित्रता कर लो, शांति कर लो,
आज भी कहते हैं एक थप्पड़ मारे दूसरा थप्पड़ और खा लो। आज वो जमाना पहले भी हुआ था, आज भी है। हमारे घर को ने हमें ये सिखाया है, एक मारे साले का करते हाथ ही काट दो, दूसरे के मारने की नौबत न आएगी इसे। समझ रहे हैं मेरी तरफ? आपस में जब तक दोनों ठोक बराबर रहेंगे झगड़ा नहीं होने का। दोनों शांति से रहेंगे ना, जब ही रह सकते हैं जब दोनों बराबर के हो। एक बात में आपको लगता है प्रमोद जी की जब जनसंख्या की बात होती है, जनसंख्या नहीं, हाँ, कितने % कितने लोग हैं, सवाल जनसंख्या का नहीं है। जनसंख्या ये हमारे यहाँ एक भी रह लेगा, हम इनके यहाँ 1000 भी नहीं रह सकते। हम जाएंगे इनके इलाके में डरते हुए जाएंगे, ये हमारे इलाके में आएंगे कुछ साल होगा आएंगे। गलत तो नहीं कर रहे मैं? हो सकता है गलत कह रहा हूँ, हो सकता है सही भी कह रहा हूँ। मैं कौन होता है जज करने वाला? मैं तो बस सुनने वाला खड़ा हूँ। आप ललन टॉप देख रहे थे, मैं सिद्धांत, में कैमरे के पीछे से मेरे साथी विजय। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।